हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पर बातचीत करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे हम शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है सचिव बीसी शिक्षा परिषद द्वारा पुनः। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल देर शाम को ये अपडेट दी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कल एक मित्र ने कॉल भी किया था इस संबंध में और बातचीत भी हुई है, कई ढेर सारे लोगों के कमेंट भी हैं कि 2003 से पहले वालों का कैसे वेरिफिकेशन होगा, क्या डॉक्यूमेंट बेस पे हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्पष्ट आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि शिक्षा डॉक्यूमेंट अगर आपने हासिल किया हुआ है, कोई भी शैक्षिक योग्यता हासिल की हुई है, तो ये शपथ पत्र नहीं कार्य करेगा, ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है। ग्रुप सी के पदों पर शिक्षा निकायों में, निदेशालयों में आपको जल्द भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई फर्जी शिक्षक चिन्हित हुए हैं कई जिलों में और उनको बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया है। 69 शिक्षक भर्ती में संशोधन का अवसर देकर नियुक्ति पत्र की मांग लगातार की जा रही है भर्ती द्वारा। तो कई इंपॉर्टेंट अपडेट है, छोटे से इस वीडियो में सारी अपडेट को क्लियर कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से प्रारंभ करते हैं। वेतन जारी करने के लिए शिक्षकों से मांगा है शपथ पत्र। प्रदेश सरकार से निर्देश मिलने के बाद बीएसए ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती में नौकरी पाए शिक्षकों से शैक्षिक प्रमाण पत्रों के संबंध में शपथ पत्र मांगा गया है। शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शपथ पत्र जमा कर रहे हैं। बीएसए की ओर से सोमवार तक वेतन जारी करने की संभावना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के इस न्यूज़पेपर में है और जो सबसे ज़्यादा भूचाल मचाने वाला है कि 2003 के पहले डिग्री पूरी करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जो हैं वो ऑनलाइन नहीं होने के चलते इनका सत्यापन संभव नहीं होगा। और ऐसे में 2003 के पहले शैक्षिक अर्हता हासिल करने वालों को शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करना संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रदेश सरकार से सभी भर्तियों से शपथ पत्र लेकर वेतन जारी करने की मांग की है। तो देखिए, सबसे प्रॉब्लम क्या है कि जिनका ऑनलाइन डाटा अवेलेबल नहीं है, जैसा इसमें लिखा है 2003 से पहले जो शिक्षक जिनका ग्रेजुएशन होगा, हाई स्कूल होगा या कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट होगा, प्रशिक्षण योग्यता होगी, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इस पर भी कुछ ना कुछ मंथन कर इसका भी कुछ ना कुछ तरीका निकालना चाहिए, जिससे उन शिक्षकों को भी वेतन जारी करने की सहूलियत हो सके और उनके चेहरे भी खिल सके अपनी मेहनत के अनुरूप वेतन प्राप्त करके। और इसी संबंध में कल देर शाम एक जारी किया गया सचिव द्वारा कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में ये बात की गई थी, जिसमें स्पष्ट था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा था। सर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? तो इसमें देखेंगे आप, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि नवनियुक्त अध्यापकों द्वारा प्राप्त कराए गए शपथ पत्र का विवरण निम्न प्रारूप पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भरकर हस्ताक्षरित सूची के साथ स्कैन शपथ पत्र की डिजिटल कॉपी 2 प्रतियों में तैयार करके विशेष वाहक के माध्यम से परिषद द्वारा दी जाने वाली तिथि को प्राप्त कराया जाए। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता जिसका सत्यापन अप्राप्त होने से शपथ पत्र लिया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा काम करेगा 2003 से पूर्व जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं या जिन्होंने शैक्षिक योग्यता हासिल की है, उनके लिए बहुत ये कारगर होगा। और इसी के बेस पर कहा जाएगा कि शपथ पत्र आपसे हासिल किया गया है। वेरिफिकेशन आप करते रहिए और जिस प्रकार से आप शपथ पत्र देखिए, चाहे 2003 के पूर्व हो चाहे 2003 के बाद के हों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि आप सभी जो शपथ पत्र दे रहे हैं उसमें 5-5 पॉइंट आपने मेंशन करवाया है कि कोई भी फर्जी कूट रचित कुछ पाया जाएगा तो मेरा जो ये नियुक्ति है वो स्वतः निरस्त माना जाएगा। दूसरा कि हम किसी बात को लेकर न्यायालय में विचाराधीन हम कोई भी याचिका नहीं दाखिल कर सकते। तीसरा कि वेतन वसूली की जाएगी और चौथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सारी चीज़ें जब आप लिख ही दे रहे हैं तो क्या 2003, क्या 2003 से पहले, क्या 2003 के बाद, सब समान है। आप वेरिफिकेशन करिए और वेतन निर्गत काम पहले कर दीजिए आप शपथ पत्र लेकर, ताकि वो भी कुछ रिलीफ में आ जाए ऐसे कोविड जैसे हालातों में। और यही अपडेट हर न्यूज़पेपर में कि 3 दिन के भीतर शपथ पत्र दें नवनियुक्त शिक्षक। ये जौनपुर से अपडेट है कि वेतन न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे नवनियुक्त शिक्षकों की लिए रात भरी खबर है। शासन के निर्देश पर उनसे शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें 3 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो यहाँ के प्रवीण तिवारी जी हैं, उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्धारित समय में शपथ पत्र जमा कराने का निर्देश दिया है। देखिए, मैक्सिमम जिलों का यही हाल है। मैं फिर से बता दूं जो लोग नए हैं, बीआरसी पर आपका
एक सेट सारी चीज़ें शैक्षिक योग्यता के साथ साथ आपका शपथ पत्र बीआरसी पर, संबंधित बीआरसी पर वो सबमिट हो रहा है। कई कई जगह आपके शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष होंगे उस ब्लॉक के, वो ले रहे हैं। कई कई जगह बीआरसी से रिलेटेड काम हो रहा है वहाँ पर। और बीएसए ऑफिस में एनपीएस को लेकर सबसे ज़्यादा हो हल्ला है। एनपीएस फॉर्म आपके पास जो होगा वो भरेंगे, कैसे भरेंगे उस पर आज आपको वीडियो देखने को मिलेगी। एनपीएस फॉर्म जो है उसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट है, 11 डॉक्यूमेंट हैं, उसको मैंने आप लोगों को बताया था। मोटे मोटे तौर पर बता दूं, जो 11 डॉक्यूमेंट हैं उसमें एनपीएस का फॉर्म के साथ साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और इसके अलावा पासबुक की कॉपी और भी तमाम नियुक्ति आदेश जो हैं, चाहे बीएसए वाला हो, आख्या जो विद्यालय वाला हो, वो सारी चीज़ें एक साथ लगाकर आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। और जैसे ही फिर एनपीएस का फॉर्म आप सबमिट कर देंगे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, वैसे ही प्राइम नंबर अलॉट होगा। प्राइम नंबर अलॉट होने के बाद फिर वेतन संबंधित कार्रवाई आपकी तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ेगी। और वहीं उत्तर हजार शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की बात की जाए तो इन्होंने सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। संशोधन का अवसर देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का मांग की जा रही है। बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटियों से वंचित अभ्यर्थियों ने मांग को पूरा कराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से संशोधन का अवसर देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि यदि सरकार उनके पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो वो कहीं ना कहीं एक अपने तरफ से जो कार्य है वो करेंगे। कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद लॉकडाउन लखनऊ में फिर आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे पिछले 7 महीने से संशोधन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और उनके प्राप्तांक और पूर्णांक में आवेदन करते समय त्रुटि हो गई थी, इसलिए सभी के अभ्यर्थन पर रोक लगा दी गई थी। आंदोलन करने से वंचित कुल 750 अभ्यर्थी में से 90% अभ्यर्थियों का संशोधन का मौका दिया गया है और कि 10% ऐसे हैं अभ्यर्थी जिनको घोषणा पत्र का हवाला देकर उनका अभ्यर्थन अमान्य करना गलत है। और इसको लेकर इन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है कोविड जैसे हालातों में। तो उम्मीद है कि सरकार जो भी वैलिड कैंडिडेट है, मैं यही कहूँगा कि उनको मौका दे। इनवैलिड हैं उनके स्तर पर, क्योंकि भी आपने देखा बुलंदशहर से मैक्सिमम 60 से 70 नवनियुक्त अध्यापकों को जो 6 से 7 महीने तक सर्विस करने के बाद भी उनको बर्खास्त किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट बेसिस पर, उन्होंने कक्षा 12वीं के बाद बीएलएड प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की थी जो 4 सालों का होता है, उसको अमान्य घोषित किया गया है। कई लोगों ने कई जगह का देखने को ये मिला है कि गोरखपुर से संबंधित बर्खास्त शिक्षिका हुई थी, वो रहती हैं यूपी में, तो आपका निवास यूपी का होना चाहिए। उन्होंने किसी और स्टेट का निवास लगाया तो वो उस कारण की वजह से उनको निरस्त कर दिया गया, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो वैलिडेट कैंडिडेट को ही वहाँ तक पहुँचने का अधिकार है। तो कूट रचिता में गोरखपुर फिर से सबसे आगे है। 2 और फर्जी शिक्षक चिन्हित, जल्द होंगे बर्खास्त। कूट रचित दस्तावेज के सहारे परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले 2 और शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने चिन्हित किया है। दोनों को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। इनके दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य आखिरी चरण में है और अगले महीने तक इन दोनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि फर्जी जितने भी दीमक हैं जो बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से ध्वस्त किए हुए हैं, उनकी वजह से जो वैलिड कैंडिडेट है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, कम से कम उनका निरस्तीकरण हो और जो उनके द्वारा जो वैकेंट सीट हो उस पर एक वैलिड अभ्यर्थी आए, ताकि विभाग को आगे बढ़ाने में, जो विभाग खींचा जा रहा था, पीछे से कोई खींच रहा था, क्योंकि ऐसे ही दीमक खोखला करते हैं हमेशा विभाग को, चाहे वो कोई विभाग हो। तो इस पर कार्रवाई करने का जो आदेश है ये कहीं ना कहीं बहुत संतोषजनक भी है और आने वाली शिक्षक भर्तियों में इसका लाभ, इन पदों का लाभ अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा। दूसरी अपडेट में कि नगर निकाय में समूह ग के पदों पर जल्द होगी भर्ती। स्थानीय निकाय निदेशालय ने आयोग को 506 पदों पर भर्ती का भेजा है प्रस्ताव। पिछले साल दिसंबर तक की रिक्तियों के आधार पर भेजा जाएगा अधियाचन। देखिए पद कौन कौन से आप सभी को पता, अधिशासी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, जेई जल के और जेई सिविल के, जेई विद्युत और यांत्रिक के और सहायक लेखाकार के, ये पद हैं। 506 टोटल पद हैं। और नगर निकाय में अकेंद्रित सेवा वाले जो समूह हैं उसमें 3000 पद रिक्त हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 17 नगर निकायों में ही समूह के 850 से अधिक पद रिक्त हैं। सो ये बड़े पद हैं ज़्यादा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि इस पर कम से कम अब वैकेंसीज जो हैं वो कनिष्ठ लिपिक के मांग की जा रही है कि रिक्तियों का ब्यौरा इनका निकाला जाए। किसके? वरिष्ठ लिपिक के, कनिष्ठ लिपिक के, वरिष्ठ सहायक के, आशु लिपिक श्रेणी 1, 2, 3 के, अमीन के, जिलेदार के, कर निरीक्षक श्रेणी 2 के, टैक्स कलेक्टर
मतलब तमाम लोगों, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र तक के सबके पदों को की मांग की गई है कि रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया जाए और जल्द से जल्द इस पर भर्ती निकाली जाए। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट रही हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और जो भी आपके व्यक्तिगत कमेंट हो, जो भी प्रश्न हो, आप जरूर पूछिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।